जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पैसा कहां लगाएं, इसके लिए आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। 5, 6, 10 जगह पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा रियल स्टेट है, अगर आपका शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, कैश है, बैंक है, FD है, RD है, लेकिन गोल्ड उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन होता है। दोस्तों पिछले 4-5 सालों में आप देख सकते हैं कैसे 40-50 हज़ार से 80 हज़ार रुपए, उससे भी ज्यादा 1 तोले का रेट आ चुका है। लेकिन अगर आप भी गोल्ड के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो गोल्ड के अंदर पैसा लगाने के क्या क्या ऑप्शन है, कहां कहां कैसे कैसे आप पैसा लगा सकते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट आप कैसे, कब और क्यों कर सकते हैं, जान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। गोल्ड यानी कि सोना, गोल्ड रियल के अंदर ही गोल्ड है। आपने सुना होगा सोना कितना सोना है। जब भी आपको पैसा लगाना होता है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो क्या आपको भी गोल्ड के अंदर पैसा लगाना चाहिए? अगर आप लगाना चाहते हैं तो कितना पैसा लगाएं और कहां और कैसे आप गोल्ड के अंदर पैसा लगा सकते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, कहीं पर भी आपने पैसा लगाना होता है तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। सबसे पहले रिस्क होता है कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं। एक व्यक्ति कहता है मेरा 1 लाख रुपए, मुझे कम से कम 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए, मुझे रिटर्न मिले या ना मिले। एक व्यक्ति कहता है मेरा 1 लाख रुपए, हो सकता है 2 लाख भी हो जाए, हो सकता है 50 हज़ार भी हो जाए। तो इसने डबल का रिस्क लिया, तो इसको हाफ का भी रिस्क लेना पड़ेगा। रिवॉर्ड है दोस्तों, एक व्यक्ति कहता है मेरे लिए 4% भी सफिशिएंट है, एक व्यक्ति कहता है मेरे लिए तो 12% भी कम है। इसके बाद में कितनी रिटर्न चाहिए, क्या आपका पर्पज है, ये पैसा क्यों लगा रहे हैं, मतलब किस पर्पज के लिए? आपने अपने बच्चों की शादी करनी है, उनकी पढ़ाई के लिए लगा रहे हैं, या आपको अपने रिटायरमेंट के लिए लगाना है, कितने टाइम के लिए लगाना है? एक व्यक्ति दोस्तों 1 महीने के लिए पैसा लगाना चाहता है, एक व्यक्ति 1 साल के लिए, एक व्यक्ति 5 साल और एक व्यक्ति 10 साल के लिए। तो इन सभी के ही अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे। तो आपको अपना सबसे पहले तो ये गोल क्लियर कर लेना है कि आपने इन्वेस्टमेंट कब, कैसे, क्यों, कहाँ करनी है। कहाँ करनी है, इसके लिए आपका पोर्टफोलियो बनेगा। दोस्तों पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपका अलग अलग हिस्सा। मान लीजिए ये आपका पोर्टफोलियो है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह और 6 जगह, इस जगह पैसा लगाना है। थोड़ा बहुत कैसा तो आपको कैश में बिल्कुल रखना है, क्योंकि कैश जब आपके पास होगा तो कभी भी उसको आप यूज़ कर सकते हो। और कहीं कहीं जगह तो कैश के अलावा कुछ और लिया ही नहीं जाता है। FD में कराएं, RD में कराएं, रियल स्टेट प्रॉपर्टी में कराएं, शेयर मार्केट के अंदर इक्विटी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी लगाएं। म्यूचुअल फंड, अगर आप शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में लगाएं। गोल्ड के अंदर पैसा लगाएं। दोस्तों पैसा कहाँ कहाँ लगाना है, 20 तरह के इतने ऑप्शन हमने आपको ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो में बना रखे हैं, बता रखे हैं, उनको भी आप रेफर करें। तो हम गोल्ड का बात कर रहे थे कि गोल्ड, सोने के में अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना करना है, तो हाउ टू इन्वेस्ट, गोल्ड में कैसा करना है और कितना करना है। आपकी रिटर्न है दोस्तों ओवरऑल पोर्टफोलियो की, वो बढ़ जाएगी अगर आप कम से कम 10 से 15% आपके गोल्ड के अंदर लगाते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम 15 हज़ार रुपये आपको गोल्ड के अंदर रखने चाहिए। और लेकिन मैक्सिमम आपको 20 ही रखने हैं। 20% से ज़्यादा रखेंगे तो कई बार गोल्ड का रेट नीचे आता है तो दोस्तों आपका पूरा पोर्टफोलियो खराब हो सकता है, हिल सकता है। तो ज़्यादा अति हर चीज़ की बुरी है। 20% तक आपको अपना गोल्ड में पैसा रखना है। कैसे आप गोल्ड के अंदर पैसा लगा सकते हैं दोस्तों? फिजिकली का मतलब होता है आपने सोने की अंगूठी बना ली या सोने की चैन बना ली, इसको फिजिकली बोलते हैं। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट ने फिलहाल बंद कर रखे हैं, अत्याचार करती है गवर्नमेंट। डिजिटल गोल्ड, बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं जहां पर आप इसे खरीद सकते हैं। गोल्ड के म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं, गोल्ड के आप ETF ले सकते हैं। इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ज्वेलरी की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपने, मैंने बताया था सोना, अंगूठी, चैन, इस तरह की चीज़ें बनानी है तो हर लोगों का फेवरेट होता है। हमारा 11% गोल्ड रिजर्व है दोस्तों इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का। अब हम यूजेबल होता है, ये स्टेटस सिंबल होता है। एक व्यक्ति जिसके अंदर दोस्तों उसने यहाँ पे सोने की चैन डाल रखी है तो कितना ज़्यादा उसके यहाँ पे उसको स्टेटस सिंबल होता है। लेकिन आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। जब भी आप सोना बनाएंगे तो सुनार के पास जाना पड़ेगा। सुनार बोलता है 10%, 15%, 20% तक मेकिंग चार्जेस ले लेता है। मतलब 1 लाख रुपए की अगर आपने अंगूठी बनानी है तो 10 हज़ार रुपये तो वो अपने मेकिंग चार्जेस ले लेगा। सोने के ऊपर 3% GST लगता है। दोस्तों ये बड़े ही विडंबना की बात है, क्योंकि 3, वैसे तो 5, 12, 18, 28 ये GST के रेट हैं और सोने को लग्जरी आइटम नहीं माना गया है। ऐसी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके ऊपर 15, 18, 12, 28 GST का रेट लगता है। लेकिन सोने के ऊपर बहुत कम नाम मात्र का GST लगता है, लेकिन फिर भी आपको देना तो पड़ेगा। स्टोरेज चार्जेस,
दोस्तों सोने को ऐसे तो है नहीं कि आप 24 घंटे शादी ब्याह में डाल लिया तो बाद में उसको लॉकर में रखोगे, घर में आपके रिस्क रहता है। तो इस तरह से ज्वेलरी का आप पैसा लगा सकते हैं। चोरी का डर है, प्योरिटी का डर है। उसने आपको बोल दिया ये जी 24 कैरेट का सोना है, लेकिन वो कई बार निकल सकता है खोटा। तो खोटा अगर निकल गया तो आपके पैसे का नुकसान होगा। जब भी आप इसे बेचेंगे उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको दोस्तों टैक्स देना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में सोने की दोस्तों बार आती है, कॉइन आते हैं, ब्रिक आते हैं, सोने की अंगूठी, सोने का दोस्तों अगर आपने लेना है किसी तरह का बिस्किट, सोने की ईंट लेनी है, ये प्योर मिलेगी आपको क्योंकि ये 24 कैरेट में मिलती है। कोई मेकिंग चार्ज नहीं है क्योंकि ना तो अंगूठी आपने बनानी है ना ही इसको गले में डालना है। क्वालिटी मिलेगी आपको क्योंकि हॉलमार्क होता है। स्टोरेज इसको फिर भी रखनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने एक ईंट ले ली सोने की 1 kg की, हम तो भगवान को करते हैं हमारे हर एक सब्सक्राइबर के पास सोने की ईंट हो, तो दोस्तों उस ईंट को किसी के सर पर आपको नहीं मारना है, लेकिन GST आपको फिर भी देना पड़ेगा, स्टोरेज चार्जेस आपको फिर भी देने पड़ जाएंगे। और आपने इतना पैसा लगा दिया और उसका शो ऑफ भी आप नहीं कर पाएंगे। ईंट को आप अपने सोने की हो चाहे कोई भी हो गले में डालकर तो नहीं घूम सकते हैं। फिजिकल गोल्ड ओनली एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही ले सकते हैं। अगर आपको कॉम्बो चाहिए इन्वेस्टमेंट का भी और शो ऑफ का भी, तब आपको दोस्तों यहाँ पे कोई ना कोई ज्वेलरी ही लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपके लिए सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट रह जाएगा। डिजिटल गोल्ड आपको पता होगा डिजिटल जमाना है दोस्त, फिजिकली नहीं लेना है। लाइक बैंक बैलेंस होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, हमारा बैंक के अंदर आपका पैसा पड़ा है, ये आपको डिजिटली पड़ा है दोस्तों। 1 लाख पड़ा हो या 10 लाख पड़ा हो तो ये स्टोरेज इशू सॉल्व हो गया। आपने सोना लिया 1 किलो का, उसको कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, चोरी डाका डकैती हो सकती है। लेकिन ये कोई एप्लीकेशन होती है जो एक सर्टिफिकेट दे देगा आपको कि आपको इतने रुपए आपको सोना हमने दे दिया है। प्लेटफॉर्म के चार्जेस, बाइंग सेलिंग के, GST, जो बेचेंगे तो प्रॉफिट। और लेकिन प्रॉफिट ये है कि इसमें 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख, कितना भी पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों एक आपको फ़ोन पे का एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है। इस पे अगर आप 24 कैरेट का सोना 1 लाख का खरीदते हो तो आपको ये बता देगा 3% हम GST ले रहे हैं, कुछ ये चार्जेस वगैरह लेते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशन में खरीद सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों। ये मार्केट से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा या महंगा ही मिलता है क्योंकि यहाँ पर आपके चार्जेस लगा दिए जाते हैं। गोल्ड का म्यूचुअल फंड दोस्तों ये एक बढ़िया ही बेहतरीन पर आपको ऑप्शन दिया गया है। ऐसा फंड जो बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किया जाता है और ये इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के अंदर या गोल्ड के काम करने वाले शेयरों के अंदर या इस तरह का होते हैं। यहाँ पे अच्छी रिटर्न मिलती है, लेकिन यहाँ पे एंट्री लोड, एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो भी होता है क्योंकि जब आप ये एक्सपर्ट आपके लिए काम कर रहे हैं तो इनका आपके प्रति कुछ जवाबदेही होती है। आपकी जो इनकम है वो इन्हीं से तो निकाली जाएगी, तो आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। ये अगर आप डायरेक्ट ब्रोकर से लेते हैं तब भी थोड़ा बहुत तो आपको देना पड़ता है। प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा लॉक इन पीरियड होता है। म्यूचुअल फंड 1 साल के लिए, ELSS है 3 साल के लिए, इस तरह के अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे एक्सिस, कोटक, HDFC, इनकी नेट एसेट वैल्यू होती है। जैसे आपका शेयर मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जाता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड भी इसी से लिंक होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में एक बार अपने पैसे को लॉक नहीं करना चाहते हैं तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF शुड हैव आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए और शेयरों की तरह से बाय खरीद कर सकते हो और ये गोल्ड रेट से लिंक कर देंगे। ये प्योरिटी की, सेफ्टी की आपकी कोई गारंटी, टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं रहने वाली है। म्यूचुअल फंड में दोस्तों एक बार ले लिया तो पैसा आपका वहीं पड़ा रहेगा। ETF को कभी भी लेकर के कभी भी बेच सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ETF इज आल्सो मैनेज, यहाँ पर भी एक्सपर्ट होते हैं, अच्छी रिटर्न है। इसके ऊपर अगर प्रॉफिट होता है तो टैक्स देना है, लेकिन लॉक इन पीरियड आपको नहीं है। आज लिया और कल बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी सेल एनी टाइम। 17 तरह के गोल्ड ETF है इंडिया के अंदर। इनका एक्सपेंस रेशियो देखकर ही आपको पैसा लगाना है। ETF के ऊपर हमने ऑलरेडी 5 टॉप ETF के ऊपर वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं दोस्तों। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सरकार अपनी तरफ से भी गोल्ड जनता को कहती है कि आप सोना ले लो, सोने के नाम पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और अगर आप 8 साल तक उस सोने के गोल्ड बॉन्ड को रखते हैं तो दोस्तों टैक्स आपका नहीं लगेगा। नो प्रॉफिट जो
जो भी प्रॉफिट होगा दोस्तों उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और 6 महीने बाद आपको 2.5% का ब्याज भी मिलेगा। स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं है, जीएसटी की कोई टेंशन नहीं, मेकिंग चार्जेस की कोई टेंशन नहीं है और सबसे बड़ी बात ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है करंटली के अंदर गवर्नमेंट इसको नहीं भेज रही है। पहले 3-3 महीने में ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के इशू लेकर के आती थी, लेकिन फिलहाल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप नहीं खरीद सकते हैं। तो दोस्तों कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। कोई भी आपको पैसा लगाना है तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्टडी करनी है, उसके बाद आपको अपनी रिसर्च करनी है, तभी आपको पैसा लगाना है। आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आगे भी आपको मिलती रहे तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो सोने का दीवाना है, जो गोल्ड के अंदर ही पैसा लगाना चाहता है, तो उसको काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।